जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी स्पेशल के अंदर ये एमपी जीके जो है वो पढ़ रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 11 रहने वाली है। और इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के किले। राइट, क्या है मध्य प्रदेश के किले। तो आप जो है वो इसको लिख लेंगे, मध्य प्रदेश के किले, ये आपका टॉपिक रहने वाला है। और इसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहले हम जो है वो बात करेंगे किसके बारे में, ग्वालियर फोर्ट के बारे में बात करेंगे। ग्वालियर के किले के बारे में हम जो है वो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सबसे पहले। राइट, काफ़ी सारे किले हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उन सभी को इस वीडियो के अंदर हम जो है वो कंसिडर कर लेंगे। राइट, तो देखिए साथियों, अगर हम ग्वालियर के किले की बात करें तो सबसे पहले हम क्या इसका निर्माण देख लेते हैं कि इसका निर्माण हुआ कब था। तो इसका जो निर्माण है वो 525 एडी के आसपास आप देखें कि इसका निर्माण जो है वो सूरज सेन के द्वारा जो है वो करवाया गया था। राजा सूरज सेन ग्वालियर के किले का निर्माण करवाते हैं। लेकिन हम अगर वर्तमान स्वरूप अगर देखें कि जो ग्वालियर के किले का जो वर्तमान स्वरूप है वो जो है वो 14वीं शताब्दी के आसपास इसको बनवाया गया था। राइट, और इस वर्तमान स्वरूप को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो रही है वो राजा मानसिंह की रही है। किसकी रही है? राजा मानसिंह की जो है वो रही है। राजा मानसिंह जो है वो 14वीं शताब्दी में इस ग्वालियर के किले का निर्माण करवाते हैं। राइट, ग्वालियर के किले के बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर एक प्रश्न पूछा जाता है। वो ये है कि ग्वालियर के किले को जो है वो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। राइट, ये एग्जाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्लियर। अब देखिए इसके कुछ अगर हम इसके ग्वालियर के किले के कुछ दर्शनीय स्थल हैं उनकी बात कर लेते हैं। दर्शनीय स्थल, राइट, तो ये भी देख लीजिए। तो देखिए ग्वालियर के किले के अंदर आप देखें तो इसके अंदर एक आपका बादल महल है। राइट, क्या है? बादल महल है। राइट, बादल महल के अलावा इसके अंदर चतुर्भुज महल है। चतुर्भुज महल। और इसके अंदर एक गुजरी महल है। राइट, क्लियर। एक गुजरी महल हो गया और इसके अंदर एक आप देखेंगे तो सास बहू का महल या सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर। और एक जो है वो तेली का मंदिर भी है। ठीक है, तेली का मंदिर। राइट, और इसके अलावा यहाँ पर एक विष्णु मंदिर भी है, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है। इतने सारे यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एक मान मंदिर भी है। ठीक है, कौन सा है? मान मंदिर। और आप देखें तो गुजरी महल। गुजरी महल, ठीक है। ये गुजरी महल तो हम लिख चुके हैं। राइट, गुजरी महल हम लिख चुके हैं। ठीक है, तो इतने सारे जो दर्शनीय स्थल हैं वो आपको इस ग्वालियर के किले के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम इसी के अंदर बात कर लेते हैं। हम थोड़ा सा गुजरी महल के बारे में और जान लेते हैं। राइट, किसके बारे में जान लेते हैं? हम गुजरी महल के बारे में जान लेते हैं। तो आप लिख लीजिए गुजरी महल। राइट, और इसके बारे में आप लिखना स्टार्ट करेंगे। ये कहाँ सिचुएटेड है ये तो आपको पता ही है। ये तो हम बता ही चुके हैं, ग्वालियर फोर्ट के अंदर। इट मीन्स ग्वालियर के अंदर ये जो है सिचुएटेड है। इसके अगर हम निर्माण की बात करें तो निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण करवाया है राजा मानसिंह जी ने। राइट, किसने करवाया है? राजा मानसिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, अ, इसको जो है 1922 के अंदर आप देखेंगे तो 1922 में इसको जो है वो एक म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया गया। राइट, इट मीन्स हम बोल सकते हैं इसको एक संग्रहालय में बदल दिया गया। राइट, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मान मंदिर के बारे में। राइट, किसके बारे में बात कर लेते हैं? मान मंदिर के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है,
मान मंदिर ये भी एक महल है, और इसका अगर हम निर्माण देखें, इसके अगर निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो 1486 से लेकर 1517 के बीच में करवाया गया था। और इसका भी जो निर्माण है वो राजा मानसिंह के द्वारा जो है वो करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? राजा मानसिंह तोमर, इनके द्वारा जो है वो इसको बनवाया गया था। ठीक है। इसके अलावा एक बात आप याद रखें कि जो मानसिंह तोमर जो थे, इनके इनके टाइम पीरियड को, किसके? राजा मानसिंह तोमर के टाइम पीरियड को आप देखेंगे तो इनके टाइम पीरियड को जो है वो ग्वालियर का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्वालियर का स्वर्ण काल। राइट। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे आ जाइए। आगे हम धार के किले की बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? धार के किले के बारे में बात कर लेते हैं। राइट। तो आप लिखिए धार का किला। राइट। क्लियर साथियों। ये देखिए, ये कहाँ सिचुएटेड होगा ये आपको पता है, नाम से पता चल रहा है धार के अंदर है। ठीक है। और इसके अगर निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो निर्माण है वो 1344 के अंदर इसका निर्माण करवाया जाता है। और निर्माण करवाया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा करवाया जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, इसके द्वारा जो है वो इसका निर्माण करवाया जाता है। और किस वजह, रीजन इसका क्या रहता है? कारण इसका रहता है दक्षिण विजय। दक्षिण विजय। ठीक है, क्लियर। ये समझ में आ गया होगा। राइट। चलिए यहाँ का एक आपको एक पॉइंट आप याद रखना है, नोट आप याद रखेंगे। नोट क्या है यहाँ का? नोट ये है कि पेशवा बाजीराव का जन्म इसी किले में हुआ था। राइट। ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। राइट। चलिए आगे आ जाइए। आगे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा किला रहने वाला है वो है असीरगढ़ का किला। राइट। कहाँ का है? वो है असीरगढ़ का किला। ठीक है। इसके बारे में जरा देख लीजिए आप। असीरगढ़ का किला ये कहाँ सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है बुरहानपुर में। ठीक है, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया ये कहाँ सिचुएटेड है? ये जो है वो अ, बुरहानपुर में सिचुएटेड है। इसके अगर निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो है वो आसा अहीर ने करवाया था। राइट। किसने करवाया था? आसा अहीर ने जो है वो असीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। क्लियर। ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ भी आप एक नोट याद रखेंगे। नोट क्या रहेगा? नोट ये है कि इस किले में मुमताज की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई थी। राइट। ये छोटा सा पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट जो हमारा किला है वो हम देख लेते हैं। अगला किला जो है वो है अपना गिन्नौर का किला। किला गिन्नौर का किला। राइट। इसके बारे में जरा देख लीजिए, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए गिन्नौर का जो किला है वो पड़ता है आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पड़ता है ये? रायसेन में। क्लियर। तो ये याद रखेंगे, ये रायसेन के अंदर आता है। और इसके अगर निर्माण की अगर हम बात करते हैं कि राय गिन्नौर की किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो इसका जो निर्माण है वो 13वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 13वीं
शताब्दी में इसका जो है निर्माण हुआ था, और इसका निर्माण करवाया किसने था वो देख लीजिए आप। तो वो करवाया था महाराजा उदय बर्मन ने। राइट, किसने करवाया था? महाराजा उदय बर्मन ने जो है वो इस किले का निर्माण करवाया था। ठीक है। यहाँ की अगर हम स्पेशलिटी देखें, यहाँ की अगर हम महत्वपूर्ण चीज़ अगर हम देखें कि महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे, महत्वपूर्ण है यहाँ पर तोते। ठीक है, तोते अधिक पाए जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर तोते ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला किला हमारा है, अगला किला देख लीजिए। अगला किला है हमारा रायसेन का किला। राइट, कौन सा है? रायसेन का किला। क्लियर है। तो रायसेन के किले के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो रायसेन का किला नाम से ही पता चल रहा है कहाँ होगा, ये रायसेन के अंदर होगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके निर्माण की बात करें कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका जो निर्माण है वो 16वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में हुआ था। और इसका जो निर्माण है ना वो करवाया था राजा राज बसंती ने। राइट, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा राज बसंती ने इसका निर्माण करवाया था। राइट, क्लियर है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला किला है हमारा चंदेरी का किला। नाम से पता चल रहा है कहाँ होगा, ये चंदेरी के अंदर सिचुएटेड होगा, चंदेरी का किला। राइट, क्लियर है साथियों। अब देखिए जरा, वैसे चंदेरी का किला पड़ता कहाँ है? चंदेरी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट आपकी है अशोक नगर। राइट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? अशोक नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और इसके अगर निर्माण की अगर हम बात करते हैं, इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी के अंदर। कब हुआ था इसका निर्माण? 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण जो है वो हुआ था। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था प्रतिहार शासक, जिनका नाम होता है कीर्तिपाल। राइट, क्या नाम होता है? नाम होता है कीर्तिपाल के द्वारा जो है वो इसका निर्माण करवाया जाता है। राइट, क्लियर। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट किला देख लीजिए। अगला किला है हमारा बांधवगढ़ का किला। राइट, कौन सा है? बांधवगढ़ का किला। राइट, सो बांधवगढ़ के किले के बारे में देख लीजिए। ये कहाँ होगा? ये बांधवगढ़ में होगा। और बांधवगढ़ कहाँ पड़ता है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो आता है। ठीक है, क्लियर। निर्माण की बात करें, अगर इसके निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था 14वीं शताब्दी के आसपास। कब करवाया गया था इसका निर्माण? इसका निर्माण करवाया गया था 14वीं शताब्दी के आसपास। और निर्माण किसने कराया था? राजा गोविंद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राजा गोविंद सिंह ने जो है वो इसका निर्माण करवाया था। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला आ जाइए। अगला हम बात कर लेते हैं अजयगढ़ का किला। अजयगढ़ का किला कहाँ होगा? अजयगढ़ में होगा। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है? पन्ना। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो है वो आता है। और इसका निर्माण हुआ है, निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो निर्माण हुआ है इसका 18वीं शताब्दी में। कब हुआ इसका निर्माण? इसका निर्माण हुआ है 18वीं शताब्दी में। और निर्माण कराया किसने? इसका निर्माण कराया है राजा अजयपाल ने। राइट, किसने करवाया है इसका निर्माण? राजा अजय पाल ने जो है वो इसका निर्माण करवाया है। क्लियर है। चलिए अगला आ जाइए। हम बात कर लेते हैं ओरछा के किले की। राइट, किसकी बात कर लेते हैं? ओरछा किला की बात कर लेते हैं। ओरछा का किला। ठीक है, ओरछा का जो किला है साथियों, ये प्रेजेंट में देखा जाए तो प्रेजेंट में निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है। और अगर इसके निर्माण की अगर हम बात कर रहे हैं तो निर्माण को देखिए अगर आप,
तो इसका जो निर्माण है वो 16वीं शताब्दी के समथिंग इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। और इसका जो निर्माण है वो राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया था। राजा वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो है वो इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर अगर आप देखें कि प्रमुख स्थल के रूप में प्रमुख दर्शनीय स्थल अगर आप देखें तो प्रमुख दर्शनीय स्थल के रूप में आपको यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। चतुर्भुज मंदिर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको राम राजा मंदिर देखने के लिए मिलेगा। राम राजा मंदिर यहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह सुबह गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पर आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर देखने के लिए मिलेगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर, राइट। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक जहांगीर महल देखने के लिए मिलेगा। जहांगीर महल आपको देखने के लिए जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताई हुई है हमने, क्या बताई है वो आपको याद रखना है कि ये जो ओरछा का किला है भारत का, सॉरी ये ओरछा का किला नहीं, इसके बारे में लिखना था, राम राजा मंदिर के बारे में, सॉरी। ये इसके बारे में क्या याद रखेंगे, भारत का एकमात्र मंदिर जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, राइट। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। आगे आ जाइए, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अगले किले की। तो अगला किला लिखिए दतिया का किला, राइट। कौन सा किला लिखेंगे आप, दतिया का किला, राइट। दतिया के किले के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए दतिया के किले की अगर हम बात करते हैं तो इसके अगर हम निर्माण की देखें कि इसका निर्माण कब हुआ है, तो इसका निर्माण जो है वो 17वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण करवाया गया था। 17वीं शताब्दी में इसका जो है वो निर्माण करवाया गया था। इसका जो निर्माण है वो नरेश सिंह जूदेव द्वारा करवाया गया था। नरेश सिंह जूदेव द्वारा जो है वो इसका निर्माण करवाया गया था, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो इसको जो है वो दतिया पैलेस को ही जो है वो सतखंडा पैलेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सतखंडा पैलेस इसको बोला जाता है, राइट। सतखंडा पैलेस के अलावा इसको जो है वो अ, पुराना महल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पुराना महल, ठीक है। इसके अलावा इसको जो है वो वीर सिंह जूदेव, वीर सिंह जूदेव पैलेस भी जो है वो बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए आगे आ जाते हैं, अगला किला देख लीजिए। अगला किला है हमारा, रहने वाला है मंडला का किला। कौन सा किला रहने वाला है, मंडला का किला, ठीक है। मंडला का किला कहाँ सिचुएटेड होगा, मंडला में होगा, राइट। इसके अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है वो 16वीं शताब्दी में कराया गया था। 16वीं शताब्दी में निर्माण, और निर्माण कराया किसने था, निर्माण कराया था इसका राजा नरेंद्र शाह ने। किसने कराया था इसका निर्माण, राजा नरेंद्र शाह ने जो है वो इसका निर्माण करवाया था, क्लियर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला किला देख लीजिए। अगला किला है हमारा मंदसौर का किला, राइट। कौन सा है, मंदसौर का किला, ठीक है। मंदसौर के किले की अगर हम बात करें साथियों तो इसके निर्माण, इसका जो निर्माण है वो निर्माण की अगर हम देखें तो निर्माण लिखिए, निर्माण कराया है इसका 14वीं शताब्दी में, ठीक है। और निर्माण कराया किसने है, निर्माण कराया है अलाउद्दीन खिलजी ने,
क्लियर है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला किला देख लीजिए, अगला किला है हमारा हिंगलाजगढ़ का किला। हिंगलाजगढ़ का किला, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, हिंगलाजगढ़ के किले के बारे में। तो देखिए, हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है मंसूर के अंदर। और मंसूर में भी एक जगह पड़ती है नावली गांव, राइट। कौन सा? नावली गांव। यहाँ पर आपको जो है वो हिंगलाजगढ़ का किला देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। अगला किला नरवर का किला, आपने सुना होगा, नरवर का किला। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका शिवपुरी में। क्लियर, कहाँ पड़ता है, ये शिवपुरी के अंदर पड़ता है। और इसका निर्माण राजा नल के द्वारा करवाया गया था। क्लियर, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए तो आगे आ जाइए, आगे हम बात कर लेते हैं मकड़ाई का किला, राइट। कौन सा हो जाएगा, मकड़ाई का किला। ठीक है, मकड़ाई का किला है हमारा। और ये कहाँ पड़ता है, ये हरदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, हरदा में। क्लियर है, कहाँ आता है, हरदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और निर्माण की अगर हम बात करें इसकी, कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था राजा मकरंद शाह ने। ठीक है, क्लियर, इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा मकरंद शाह ने करवाया था। आगे हम बात कर लेते हैं गोहद के किले की। किसकी बात कर लेते हैं, गोहद के किले की बात कर लेते हैं, राइट। गोहद का किला, ठीक है, क्लियर। गोहद का किला कहाँ होगा, गोहद में होगा। और जो कहाँ आता है, ये भिंड के अंदर आता है। ठीक है, भिंड, ब्रैकेट में लिख लीजिए गोहद, राइट। गोहद एक तहसील है, यहाँ पर ये पड़ता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, राइट। इसके अलावा इसके बारे में एक पॉइंट आपको याद रखना है, 2017 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड, पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड, सॉरी, पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड दिया गया, राइट। क्लियर है, चलिए। और इसके अलावा एक और, दो और किले हैं हमारे। एक है हमारा सबलगढ़ का किला। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका सबलगढ़ में ही, जो कि कहाँ आता है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, राइट। और एक है आपका अटेर का किला। और ये कहाँ आता है, ये अटेर के अंदर ही आता है। लेकिन अटेर में कौन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट इसकी कौन सी है, भिंड है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किले हो जाते हैं। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई गई है। क्लियर है, इसके अलावा आपसे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपका छोटा सा भी योगदान हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।